इस देश की एक बड़ी परिस्थिति और स्थिति है। इस देश का एक बड़ा दर्शन है, इस देश का एक बड़ा जौहर है, इस देश में बड़ा सिरमौर है। क्या यहाँ की बेटियां बेटों से कम नहीं है, उनसे कई टाइम ज्यादा है। क्या है? कई गुना ज्यादा है। जब बेटियां अपने पति के साथ खड़ी हो जाती है तटस्थ होकर, तो तुम समझना अब तुम्हें हराने वाला पैदा हुआ नहीं। जब तक तुम अकेले लड़ रहे हो तब तक तुम्हारी जीत और हार दोनों संभव है। लेकिन जिस समय तुम्हारे साथ तुम्हारा अर्धांग लड़ने लगेगा, जिस समय तुम्हारा अर्धांग यानी तुम्हारी पत्नी लड़ने लगेगी, इस देश की बेटी जब तुम्हारे साथ खड़ी होकर के लड़ेगी, उस समय तुम्हें पराजित करने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं होगा। सत्यवान को सावित्री बीच में खड़ी हो गई, इस कारण से यमराज नहीं हरा पाया। इससे बड़ी और क्या बात होगी? यमराज से बड़ी कौन सी ऐसी लड़ाई है, कौन सा ऐसा युद्ध है जो मृत्यु से बड़ा हो सकता है? मृत्यु तो सर्वाधिक सत्य है ना। परम सत्य क्या है? मृत्यु। कल आपने सुना कि सब झूठ है। कल आपने सुना ना, याद है ना? कुछ नए चेहरे उनको नहीं याद होगा तो वो ऑनलाइन सुन सकते हैं, यूट्यूब पर पड़ा है। तो परम सत्य है, मृत्यु है, परमात्मा है, बाकी तो सब झूठ। कल क्या तारीख थी? 10 जनवरी 2026। अब कभी नहीं मिलेगी, झूठ हो गई। अब आपको कोई बोले कि चलो मुझे दिखाओ 10 जनवरी 2026 कहां था, क्या तुम कहती हो 10 जनवरी 2026 में तुमने कढ़ी चावल खाए, तुमने शिव महापुराण सुनाई? क्या बात करती हो? चलो मुझे दिखाओ चल के। तुम कहोगे वो तो बीत गया, वो तो चला गया, वो तो छूट गया, अब वो तुम्हें नहीं मिलेगा। यानी वो सत्य नहीं था, पूर्णतः सत्य राम का नाम, भगवान का नाम और मृत्यु है। मृत्यु से भी विजय प्राप्त करने में इस देश की लाडलियों ने सामने खड़े होकर के मृत्यु को भी हरा दिया। इसलिए जब तुम्हारे साथ तुम्हारा अर्धांग लड़ता है, जब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ लड़ती है, वो घर में बैठ करके उपवास नहीं करती, केवल वो परमात्मा को आदेश देती है, सुनो मैं भूखी रहकर बैठी हूं, कुछ होना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। अन्यथा तुमको भी बच्चा बनाना मुझे अच्छे से आता है। तुमको ब्रह्मा विष्णु महेश तुमको भी छोटे बच्चे बना करके गोद में रखा है, ऐसा मौका देना मत। इसलिए जो हमारे घर से गया है उसको विजयी बना करके लौटाना। भूल मत जाना वृंदा की कहानी, आगे सुनेंगे आप। वृंदा जब तपस्या में बैठती थी तो स्वयं ब्रह्म भी उसके पति का कुछ बिगाड़ नहीं सका। जब तक वृंदा, आगे सुनेंगे आपकी कहानी, जब तक वृंदा अपनी साधना में बैठी है तब तक भगवान स्वयं कृष्ण भी जीत नहीं सके उससे। हाँ, आगे सुनेंगे आपकी। तो इस देश में जब बेटियां लड़ने लगती है साथ में खड़े होकर, कुछ कुमार्गियों ने, कुछ मूर्खों ने और कुछ कुप्रचारकों ने इस देश में एक गलत प्रचार कर दिया कि बेटियों को बराबरी का मौका दिया जाए। बराबरी कैसे? बेटियां तो इधर है, बेटे इधर हैं, तो एक को ऊपर से नीचे क्यों लाना है? बराबरी क्या होती है? जो सहज बैठा है, जो शांत बैठा है, जो विनम्र बैठा है, वो दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा ताकतवर है। उससे बड़ा ताकतवर कोई होता नहीं है। नीचे बैठकर इतने लोग कथा सुन रहे हैं, जरूरी नहीं कि सब कम जानकार है, इनमें से तमाम लोग ऐसे भी हैं जो बहुत जानकार हैं, पर विनम्रता ये है। भगवान की कथा चल रही है, ईश्वर की गाथा चल रही है, परमात्मा के बारे में कुछ बातचीत हो रही है, इसलिए सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जब बेटियां लड़ने लगे साथ में तो इस देश का जौहर बढ़ जाता है और फिर उसके पति को कोई हरा नहीं सकता किसी चीज में। इसलिए अपने अर्धांग को दुनिया में सबसे बड़ी ताकत समझना। जब कृष्ण के आगे राधे लगता है तो राधे कृष्ण होता है, तब वो पूर्ण होते हैं। राम के आगे जब सीता लगता है तब वो सीता राम होते, तब उनकी ताकत बढ़ती है।
और शंकर में जब महागौरी का नाम लगता है, महा लगता है, तब महादेव देव। तो अर्धांग इस धरा का सबसे संवर्धित अंग है। आपका वामांग पुरुषों का वामांग और महिलाओं का दक्षिणांग ताकत है। इससे बड़ी ताकत कोई और नहीं। हमेशा हम एनर्जी जहां से लेते हैं उसको बचा के रखते हैं। पुरुष ज्यादातर दाहिने हाथ से काम करना चाहते हैं,